हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉप इट विद शारिक। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, एमसीक्यू सीरीज़। जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं, चाहे जीके है, कंप्यूटर है या और भी सब्जेक्ट्स है, तो उन सारे टॉपिक्स पे हम एक एमसीक्यू सीरीज़ करने वाले हैं। इसमें से हमने ऑलरेडी एक टॉपिक जो कि जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, उस पर एक एमसीक्यू लेक्चर अपलोड किया है। तो आज जो हम एमसीक्यू करने वाले हैं डैट इज़ ऑन द टॉपिक ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो कि आपके सिलेबस में है इंडियन नेशनल मूवमेंट। उसी पे हम एमसीक्यू सीरीज़ करेंगे आज। इसमें हम टोटल में आज 10 क्वेश्चन करेंगे और ये 10 क्वेश्चन जो है आपकी फाउंडेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी और इससे आपको पता चलेगा कि आपको इस इंडियन नेशनल मूवमेंट को कितनी डेप्थ के साथ पढ़ना है, राइट। द फर्स्ट क्वेश्चन गोज लाइक, द ब्रिटिश अचीव्ड पॉलिटिकल पावर इन इंडिया आफ्टर ऑप्शंस बैटल ऑफ वसाई 1739, बैटल ऑफ प्लेसी 1757, बैटल ऑफ बक्सर 1764 एंड ऑप्शन लास्ट इज वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ये बोलता है कि जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश ने इंडिया में कब अपना पॉलिटिकल पावर जो है उसको अचीव किया। तो इसका जो सही ऑप्शन जो हमारे पास है डैट इज बैटल ऑफ प्लेसी 1757। जो ये बैटल ऑफ प्लेसी 1757 है, ये हो गई बिटवीन सिराजुद्दौला जो तब थे नवाब बंगाल के एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी में जो तब रिप्रेजेंट करते थे वो थे रॉबर्ट क्लीव, ROBERT, रॉबर्ट क्लीव, राइट। तो ये इन दो के दरमियान ये बैटल हो गई। इसमें क्या होता है, जो ये सिराजुद्दौला है ही इज़ डिफीटेड बाय रॉबर्ट क्लीव, और ये रॉबर्ट क्लीव जो है ये यहाँ पे विक्ट्री अचीव करता है। जो ये विक्ट्री होती है, दिस विक्ट्री इज़ एक्चुअली ए डिसिसिव विक्ट्री। तो लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है ब्रिटिश ही जीतता है, तो जिसकी वजह से फिर ब्रिटिश का जो कंपनी है, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका जो पावर जो है या प्रेजेंस जो है वो बंगाल में फिर कंसोलिडेट होती है, राइट। सो अगर इन शॉर्ट क्वेश्चन आ गया कि ब्रिटिश ने कब किया अचीव पॉलिटिकल पावर इन इंडिया, किस बैटल के बाद, तो डेट वाज बैटल ऑफ प्लेसी 1757। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, वी हैव द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगेन ऑन। जो रिवोल्ट है 1857 का, व्हेन डिड इट बिगेन। ऑप्शन है हमारे पास मार्च 10, सेकंड ऑप्शन अप्रैल 10, थर्ड ऑप्शन मई 10 एंड फोर्थ ऑप्शन जून 10। इसका जो सही आंसर है हमारे पास डैट इज मई 10। इट स्टार्टेड ऑन मई 10। मई 10 पे ये रिवोल्ट जो है ये स्टार्ट हो गया। आपको पता है जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है, इसका दूसरा नाम जो हम देते हैं डैट इज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट। और इसको एक और नाम भी देते हैं सिपाही म्यूटनी, SEPOI, सिपाही म्यूटनी। तो इसके बहुत सारे नाम है, वो भी आपको आगे बोलता रहूँगा। लेकिन आपको याद रखना है कि जो ये रिवोल्ट ऑफ 1857 है, ये कब स्टार्ट हो गया, इट स्टार्टेड ऑन मई 10, राइट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन INC गेव अ कॉल फॉर अटेनमेंट ऑफ स्वराज। इसमें से कौन सा सेशन ऐसा था जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कॉल दी, किसके लिए, स्वराज के लिए। स्वराज मीन्स सेल्फ रूल, राइट। इसमें से कौन सा ऐसा सेशन था कांग्रेस का जिसमें कांग्रेस ने सेल्फ रूल के लिए कॉल दी। जो ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता सेशन ऑफ 1886, ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता सेशन ऑफ 1906, ऑप्शन सी कलकत्ता सेशन ऑफ 1911 एंड ऑप्शन डी कलकत्ता सेशन ऑफ 1917। इसका जो सही आंसर है डैट इज ऑप्शन बी, कलकत्ता सेशन ऑफ 1906। आपको याद रखना है, इस कलकत्ता सेशन ऑफ 1906 के टाइम पे हमारे पास जो प्रेसिडेंट जो थे यहाँ पे INC में, तो ही वाज दादाभाई नौरोजी। ये तब थे इसके INC के प्रेसिडेंट। तो इसी सेशन में जो 1906 में हो गया है कलकत्ता में, तभी इन्होंने दी एक व्हाट यू कॉल एज कॉल फॉर स्वराज। और जो दादाभाई नौरोजी, इसको एक और नाम भी देते हैं, इज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये भी आपको याद रखना है। और इसके बाद लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये कहता है, हु सर्वड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ INC। जो INC इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसका पहला प्रेसिडेंट जो है वो कौन रहा। पहला ऑप्शन हमारे पास है दादाभाई नौरोजी, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है WC बनर्जी, थर्ड ऑप्शन बीइंग A.O. ह्यूम एंड फोर्थ ऑप्शन बीइंग एनी बेसेंट। इसका जो सही आंसर है हमारे पास डैट इज WC बनर्जी, राइट, ऑप्शन बी। यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास है A.O. ह्यूम, एलन ओक्टेवियन ह्यूम। ये जो एलन ओक्टेवियन ह्यूम थे, इसने हेल्प की किस INC बनाने में, आपको पता है INC बनाने में, एंड INC वाज फॉर्मड इन 1885। तो A.O. ह्यूम जो था, एलन ओक्टेवियन ह्यूम, उसने इस INC बनाने में हेल्प। एक और ऑप्शन आप देखिए हमारे पास जो है डैट इज एनी बेसेंट।
ये जो एनी बेसेंट थी, जी वॉज द फर्स्ट वुमन प्रेजिडेंट ऑफ आईएनसी, राइट। पहली वुमन प्रेजिडेंट जो थी आईएनसी की, तो शी वॉज एनी बेसेंट, ये भी आपको याद रखना है। Reign from British detention in Calcutta to foreign lands and organized Indian National Army to overthrow British from India। जो हमारे पास ऑप्शन है, इन ऑप्शन में कौन सा बंदा ऐसा है जिसने क्या किया, जिसने चोरी चोरी वो भाग गया कहाँ से, ब्रिटिश डिटेंशन से, जब वो कलकत्ता में था, राइट। तो फिर वो चला गया फॉरेन, राइट। एंड उसने वहाँ पे क्या बनाई, उसने वहाँ पे बनाई इंडियन नेशनल आर्मी। किस लिए बनाई इंडियन नेशनल आर्मी, ताकि वो ब्रिटिश को यहाँ से थ्रो कर सके, ओवरथ्रो कर सके। तो हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज़ महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी इज़ बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी इज़ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ बिपिन चंद्र पाल। इसका जो सही आंसर है डेट इज़ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राइट। ये इसके सही आंसर है। देखिए इसने क्या किया, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस था, इसने कलकत्ता में एक मास मूवमेंट स्टार्ट की, राइट। और जिसकी वजह से फिर इसको क्या किया गया था, इसको किया गया था हाउस अरेस्ट, राइट। लेकिन ये उस हाउस अरेस्ट से भाग गया और ये चला गया जर्मनी, राइट। फिर ये रह गया जर्मनी में, और वहीं पे इसने बना ली फिर क्या, इंडियन नेशनल आर्मी। किसके लिए, ताकि वो ब्रिटिश को यहाँ वहाँ इंडिया में ओवरथ्रो कर सके, राइट। इस सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको एक चीज़ और भी याद रखनी है, इसने दिया था वो नारा कौन सा, गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम, राइट। तो अगर ऐसा भी क्वेश्चन आता है कभी कि हु गेव द स्लोगन गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम, सो ही वाज नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आई शैल गिव यू फ्रीडम। तो अगर ऐसा भी क्वेश्चन आता है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नाउ लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स गांधी जी गेव ए कॉल ऑफ डू और डाई टू फोर्स ब्रिटिश टू लीव इंडिया। इनमें से कौन सी मूवमेंट ऐसी है जिसमें गांधी जी ने क्या कॉल दी, डू और डाई, किसके लिए, ताकि ब्रिटिश यहाँ से इंडिया से लीव करे, राइट, वो यहाँ से निकले। हमारे पास जो ऑप्शन है पहला डेट इज खिलाफत मूवमेंट 1919, ऑप्शन बी हमारे पास है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920, ऑप्शन सी हमारे पास है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930, एंड ऑप्शन डी हमारे पास है क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942। तो इसका जो राइट ऑप्शन है डेट इज ऑप्शन डी, क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942। तो क्या होता है कि जो गांधी जी है वो 8 अगस्त 1942 में अपनी स्पीच में ये नारा देते हैं क्या, डू और डाई। तो ये आपको याद रखना है किस वाली मूवमेंट में, क्वाइट इंडिया मूवमेंट में ये होता है। और ये नारा डू और डाई किसने दिया था, ये भी आपको याद रखना है, ये दिया था गांधी जी ने। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमको कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग वायर हैंग्ड टू डेथ ऑन मार्च 23, 1931 अगेंस्ट द चार्जेस ऑफ थ्रोइंग बॉम्ब इन सेंट्रल असेंबली हॉल, नाउ लोकसभा। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको क्या किया गया था, जिसको फांसी दी गई थी। कब दी गई थी फांसी, मार्च 23, 1931 को। अगेंस्ट द चार्ज, उस पर क्या चार्ज लगाया गया था कि वो उनने बॉम्ब जो है वो लगाया था किस पे, सेंट्रल असेंबली हॉल पे। और जो ये सेंट्रल असेंबली हॉल तब था, अब इसको हम बोलते हैं लोकसभा, राइट। आज वहाँ पे है लोकसभा। तो हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए हमारे पास है भगत सिंह, ऑप्शन बी हमारे पास है सुखदेव, ऑप्शन डी सी हमारे पास है राजगुरु, एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास है ऑप्शन डी, डेट इज ऑल ऑफ दीज। इन तीनों के तीनों को फांसी दी गई थी इसी चार्ज पे कि इन्होंने थ्रो किया है बॉम्ब इन सेंट्रल असेंबली हॉल, नाउ जिसको आज हम लोकसभा कहते हैं। और ये जो ये इंसिडेंट है, इस इंसिडेंट को मॉडर्न हिस्ट्री में सेंट्रल असेंबली बॉम्बिंग कहा जाता है, सेंट्रल असेंबली बॉम्बिंग, राइट। जो ये इंसिडेंट है, ये बॉम्ब थ्रो करने का, इसको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कहा जाता है सेंट्रल असेंबली बॉम्बिंग। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये इनने कब थ्रो किया था इस पे, ये इनने थ्रो किया था ऑन अप्रैल 8, 1929, राइट। इनने तब इस पे ये थ्रो किया था और फांसी इनको दी गई मार्च 23, 1931। थ्रो कब किया था, अप्रैल 8, 1929। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में इस इंसिडेंट को नाम दिया जाता है सेंट्रल असेंबली बॉम्बिंग, राइट। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, द ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड पैरामाउंसी इन इंडिया ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ। ब्रिटिश ने कब, किसके दौर में यहाँ पे इंडिया में पैरामाउंसी मीन्स सुप्रीम पावर जो है कब बन गया ब्रिटिश इंडिया में, किसके दौर में। तो तब हमारे पास क्या वार्डन हेस्टिंग थे,
या हेनरी हार्डिंग थे, या लॉर्ड डेलहौसी थे, या विस्काउंट कैनिंग थे, राइट। तो इसका जो सही ऑप्शन जो हमारे पास है डेट इज ऑप्शन सी, लॉर्ड डेलहौसी, राइट। उसी के दौर में ब्रिटिश ने यहाँ पे क्या सुप्रीम पावर अचीव किया। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूँ। आप देखिए, पहले हमारे पास होता था गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल। तो जो गवर्नर ऑफ बंगाल होता था, जो हमारे पास पहला गवर्नर ऑफ बंगाल था, ही वाज रॉबर्ट क्लीव। रॉबर्ट, जो अब मैंने आपको अभी बताया, राइट, जिसने नवाब सिराजुद्दौला के साथ बैटल ऑफ प्लेसी की थी और फिर उसको जीता था, राइट। तो पहला गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था, ही वाज रॉबर्ट क्लीव। फिर इसके बाद जब पास होता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जब हमारे पास होता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिर जो ये गवर्नर ऑफ बंगाल है इसका टाइटल चेंज होता है और इसको फिर बताया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, राइट, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। किससे, जब हमारे पास रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास होता है। तो जो पहला हमारे पास गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनता है, ही वाज वारन हेस्टिंग्स, राइट। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक और एक्ट पास होता है, डेट इज व्हाट वी कॉल एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 पास होता है, या इसको चार्टर एक्ट 1833 भी कहा जाता है। उसके बाद क्या होता है, फिर जो हमारे पास जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, इसका टाइटल भी हमारे पास फिर चेंज होता है। ये फिर बनता है गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, राइट, या सिंपल इंडिया या ब्रिटिश इंडिया। ये फिर बनता है हमारे पास गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और जो हमारे पास पहला गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया था, वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो अगर ऐसा ऑप्शन आता है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ही वाज लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर क्वेश्चन आ गया हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, तो ही वाज रॉबर्ट क्लीव। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो ही वाज वारन हेस्टिंग्स। और इसके बाद एक और एक्ट पास होता है जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 होता है, इसके बाद जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसका अब नाम चेंज किया जाता है, इसको बोला जाता है, ये हमारे पास है वाइस रॉय। तो जब ये वाइस रॉय बनता है, तो हमारे पास जो पहला वाइस रॉय बनता है उसका नाम है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वाइस रॉय, राइट। सो मैं आपको एक बार फिर से बोलता हूँ, जो हमारे पास पहला गवर्नर ऑफ बंगाल था, GOB, दैट इज गवर्नर ऑफ बंगाल, वो हमारे पास था रॉबर्ट क्लीव। उसके बाद जो हमारे पास था पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वो हमारे पास था वारन हेस्टिंग्स, राइट, हेस्टिंग्स। उसके बाद जो हमारे पास पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और ब्रिटिश इंडिया जो हमारे पास था, वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसके बाद जो हमारे पास पहला वाइस रॉय था, उसका नाम जो है दैट इज लॉर्ड कैनिंग्स। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पे एक और बात इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि जब हमारे पास रिवोल्ट ऑफ 1857 हो गया, उससे पहले जो इंडिया था ये था अंडर द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट। मीन्स तब यहाँ पे ब्रिटिश डायरेक्टली रूल नहीं करता था, तब यहाँ पे रूल करता था ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन जब 1857 हो गया, उस रिवोल्ट ऑफ 1857, फिर उसके बाद इंडिया जो है इट केम डायरेक्टली अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन, राइट। अब जो ब्रिटिश क्राउन है, अब ये उसी के डायरेक्टली उसके रूल के अंडर आ गया, ब्रिटिश क्राउन के रूल के अंडर, राइट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हमारे पास हुआ करता था गवर्नर जनरल, राइट। यहाँ से अगर हम यहाँ तक बात करें, फिर 1857 के बाद हमारे पास आते थे वाइस रॉय, राइट। तो जो मैंने आपको बोला गवर्नर जनरल और वाइस रॉय कौन कौन थे पहले वो इंपॉर्टेंट रहता है। इसके बाद आप देखिए एक और क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एम्पावर्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू पुट पीपल इन जेल विदाउट ट्रायल। इनमें से कौन सा एक्ट ऐसा है जिसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी दी थी कि वो लोगों को जेल में डाल सकता है, लेकिन विदाउट एनी ट्रायल, राइट। वो उन पे ट्रायल नहीं हो सकता। तो हमारे पास जो ऑप्शन है पहला, डेट इज क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871। दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है रॉवलेट एक्ट 1919। एंड फोर्थ ऑप्शन जो हमारे पास है डेट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसका जो सही ऑप्शन हमारे पास है डेट इज ऑप्शन नंबर सी, रॉवलेट एक्ट 1919। इस रॉवलेट एक्ट में क्या बोला गया था, इसमें ये भी बोला गया था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो किसी भी इंडिया में किसी भी बंदे को जेल में डाल सकती है विदाउट
ट्रायल, राइट। और यहाँ पे जो जेल में ये टाइम जो था डिटेंशन टाइम दैट वाज 2 years। इन्होंने बोला 2 साल के लिए हम किसी भी बंदे को डाल सकते हैं जेल में विदाउट ट्रायल, राइट। तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है जलियांवाला बाग मैसेकर हैपन ऑन। जो जलियांवाला बाग मैसेकर है ये कब हो गया। ऑप्शन है हमारे पास, पहला 13 अप्रैल 1918, दूसरा ऑप्शन है अप्रैल 13 1919, थर्ड ऑप्शन इज अप्रैल 13 1920 एंड फोर्थ ऑप्शन इज अप्रैल 13 1921। तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज अप्रैल 13 1919, ये इसका सही ऑप्शन है। तो अब क्या होता है, जो हमारे पास जो ये पंजाब में जो लोग हैं वो जो है वो बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए एक जगह पे जमा हो जाते हैं। और वो जो जगह जो है वो डैट इज जिसको बोलते हैं हम जलियांवाला बाग। ये जलियांवाला बाग जो है दिस इज एडजेसेंट टू अमृतसर, राइट। तो ये जलियांवाला बाग अमृतसर के नज़दीक ही है। तो अभी इसको कभी कभी बोला जाता है मैसेकर ऑफ अमृतसर, राइट। तो अगर आपके पास आ गया जलियांवाला बाग मैसेकर कब हो गया, अप्रैल 13 1919, या मैसेकर ऑफ अमृतसर कब हो गया, तो अप्रैल 13 1919। तो ये थे हमारे पास आज के 10 क्वेश्चन। आई होप दिस क्वेश्चन विल बी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। इसमें अब आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट है, उसमें आपको एक तो कैरेक्टर्स का भी याद रखना है और ऊपर से डेट्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।